मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गया हूँ। तेरे 2 लड़के थे, अच्छा। वो आते सार मुझे लाइक मारना शुरू हो गए। जब बहुत ज़्यादा ना लाहौर के अंदर ब्लास्ट वगैरह भी होते थे, तो वो उसे कहता है यार सलेंसर लगा। सलेंसर जब वो लगती है ना वो पिस्टल के आगे, तो जब वो आप फायर करते तो उसकी आवाज़ नहीं आती, वो टिप की आवाज़ होती है सिर्फ। ये तीनों वाक़यात ऐसे थे कि आई वॉज लाइक के अबाउट टू डाई, थिंकिंग लाइक कि मेरा आखिरी टाइम आ गया। जब मैं अब चला जाऊँगा तो वो लोग किस तरह रोएंगे, वो कितना तड़पेंगे, उन्हें जब ये न्यूज़ मिलेगी सुबह के उनके बेटे की डेथ हो गई है। हाय एवरीवन। तो नुमान कुछ दिनों से चाह रहे थे मेरे साथ कुछ स्टोरी शेयर करना, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी नॉमीज फैमिली के साथ वो स्टोरी शेयर करें। तो नुमान बताएं किसके लिए आपने मुझे इतना वेट करवाया? There was actually 3 times in life when I was about to die. क्या? 3 दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आए हैं, ऐसे वाक़यात हुए हैं मेरे साथ कि I was too close to die. मतलब आप यूँ समझ लें कि मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूँ। ऐसा क्या हुआ? आपने पहले कभी क्यों नहीं मुझे बताया? इसीलिए नहीं बताया क्योंकि I was just waiting for the perfect time, और मैं ये चाह रहा था कि कभी तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। और फिर इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि चलो यार तुम्हारे साथ तो ये शेयर करनी है मैंने बातें, तो क्यों ना मैं लाइव कैमरा में सबके सामने शेयर करूं, ताकि इससे लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। और चलो तुम्हें भी मैं रिवील कर दूं कि वो क्या हुआ था एक्चुअली में। तो ट्रू इवेंट्स हैं जो मेरी लाइफ में हुए। चलिए बताएं ना, इतनी बड़ी हाँ, बात actually- आपने शुरू में ही कर दी, मैं तो इसके लिए तैयार भी नहीं थी। एक्चुअली बात यह है कि वो होते हैं ना लाइफ के कुछ ऐसे सीन, कुछ ऐसे मोमेंट्स के जिनको सोच के भी आप ना कांपना शुरू हो जाते हो। सो इफ़ यू कैन नोटिस लाइक माय हैंड इज शिवरिंग राइट नाउ। क्यों? क्योंकि सीन ही कुछ ऐसा था, कुछ बात ही ऐसी थी कि मैं जब उसको इमेजिन भी करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। बट ज़िंदगी है, लाइफ में सब कुछ होता है, तो आपको फेस करना पड़ता है। ये तो ज़िंदगी के साथ साथ चीज़ें चलती हैं। सो हुआ कुछ ऐसे था कि लाहौर का एक इलाका है, लाहौर होटल। लाहौर होटल के नाम से काफ़ी मशहूर है, जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। सो अरीज, लाहौर होटल एक काइंड ऑफ अंदरून लाहौर भी आप उसको कह सकते हो। अंदरून तो नहीं, अंदरून तो खैर उसे थोड़ा साइड पे करके है। अच्छा। बट लाहौर होटल एक ऐसा इलाका है जो थोड़ा सा ना डीप है। डीप इन अ सेंस के वहाँ पर जब भी बारिश होती है, अब तो मुझे पता नहीं कि आजकल क्या सिचुएशन है, लेकिन तब जब बारिश होती थी तो वो लाहौर होटल का जो सारा एरिया था वो बारिश से मतलब भर जाता था पानी से। अच्छा। उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा होता था, लाइक आपकी नीज तक भी आ जाता था, और वर्स्ट सिनेरियो आपके लाइक आपके टोर्सो को पूरे को कवर कर देता था। तो वहाँ पर मैं रहता था। आज से तकरीबन ठीक यू कैन से दैट, ये बात है 2014 की, 13-14 की बात है। सो वहाँ पर मैंने एक लाइक पोर्शन लिया हुआ था, छोटा सा पोर्शन था मेरे पास। सो मैं जब उस पोर्शन को लेने से पहले, जब आई वॉज सर्चिंग फॉर अ परफेक्ट होम टू लिव इन, तो आई वॉज लिटरली वॉन्डरिंग कि मतलब इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर इतने सस्ते में फ्लैट्स क्यों मिल रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि नॉर्मल जिस जगह पे पहले मैं रह रहा था वो भी एक गेस्ट हाउस ही था, लेकिन वहाँ पर प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो जब मैं लाहौर होटल के पास आया तो मतलब जब उस एरिया में मैंने देखा तो वहाँ पर रूम रीज़नेबल थे, काफ़ी अच्छे थे। और मैंने सोचा कि ठीक है यार, अगर इतनी अच्छी लाइक प्राइस पे मिल रहा है तो ठीक है, यहाँ पे मूव कर जाते हैं। सो क्या हुआ कि जब मैंने वहाँ पर नीचे वाला वो एक पोर्शन था वो मैंने लिया, तो उसमें जब आप घर के अंदर एंटर होते हो ना तो उन्होंने ना लाइक काफ़ी ऊंची ईंटों से ना आप कह लें कि उसको ऊंचा किया हुआ था। अच्छा। लाइक आप एंटर स्ट्रेट वे में नहीं हो सकते, आपको ऊपर से फैलांग के जाना पड़ता था। सही। तो मैंने ऑनर से पूछा, मैंने कहा कि यार ये सीन क्यों रखा हुआ है आपने कि लाइक ये से फैलांग के अंदर रूम में क्यों जाना पड़ता है। अच्छा। मतलब ये नहीं होना चाहिए, बुरा लगता है। तो उसने कहा कि यार यहाँ बारिश जब होती है ना तो पानी खड़ा हो जाता है, तो पानी अंदर आने के थोड़ा सा चांस होता है, तो इसलिए हमने ये रखा हुआ है। तो मैं तब भी बड़ा हैरान हुआ कि यार ये गली
से थोड़ा ऊंचा ही है घर, तो पानी क्या इतना भर जाता है इस गली में कि फर्दर मतलब ऊपर से इनको ऊपर तक आ जाता है। मजीद इन्होंने ईंटें लगा के उसको टाइल्स लगा के कवर किया हुआ है। तो ये क्या सीन है। बड़ा सा रूम था, उसके साथ एक अटैच्ड किचन था, अटैच्ड वॉशरूम था। तो लो जी, मेरे ख्याल से शायद मेरा पहला या दूसरा दिन होगा। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं उस रूम में शिफ्ट हुआ था तो पहला या दूसरा दिन ही था। तो उस दिन रात को बारिश होना शुरू हो गई। तो मेरे पास कोई बेड तो होता नहीं था सच, तो मैं मैट्रेस पे ही सोता था। मैट्रेस पे मैं सोता था और मैट्रेस पे मैं लैपटॉप पे रात को काम कर रहा था और काम करते करते मैं सो गया। अच्छा। अब यहाँ से आगे वो सीन है जो सीन मुझे लर्जा देता है, जो मैं सोचता हूँ ना तो मैं मतलब समझ नहीं आती कि मैं बच कैसे गया। रात को अचानक मेरी आंख खुलती है, किस वजह से कि मेरी जो बैक थी वो वेट होना शुरू हो गई थी। अच्छा। यानी कि मैं मैट्रेस पे सोया हुआ था और मेरी जो बैक थी वो वेट हो रही थी। तो अचानक से जब मैंने आंखें ऐसे खोल के देखा, मोबाइल को पकड़ा, ऐसे टॉर्च ऑन की, तो देखा मेरे पूरे रूम में पानी ही पानी था। पानी? पूरे रूम में पानी ही पानी था। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो लर्जा देने वाली बात है वो ये है कि एक्सटेंशन लगी हुई थी। क्योंकि आप काम करते हुए सोए थे। एक्सटेंशन लगी हुई थी और वो जो एक्सटेंशन थी वो वाटर के अंदर थी। ओहो। एक्सटेंशन जो थी वो वाटर के अंदर थी और एक्सटेंशन ऑन थी। आप तो ऐसे कभी नहीं सोते काम करते हुए, ये उस दिन आपने क्या किया? यार मैं वही बता रहा हूँ ना कि इससे पहले जिस गेस्ट हाउस में मैं था, था, आप तो एक चीज बंद करके सोते हो, अच्छे से लॉक करके, एक्सटेंशन उतार के, सब कुछ करके। काम में मैं इतना ज़्यादा बिजी था कि लाइक मुझे नहीं पता चला उस रात स्पेसिफिकली। तो एक्सटेंशन लगी हुई थी और एक्सटेंशन वाटर के अंदर थी। और आप ये समझ लें कि मेरी लक थी कि जैसे जब बारिश होती ना बहुत ज़्यादा, तो पीछे से बिजली चली जाती है। तो बिजली गई हुई थी। बिजली गई हुई थी तो एक्सटेंशन में करंट नहीं आ रहा था। और मूवमेंट जब मेरी वो वेट मतलब हुई, बैक सारी कमर वगैरह, तो उस टाइम बिजली नहीं थी। कैन यू जस्ट इमेजिन कि उस टाइम बिजली आ रही होती बिल्कुल बिजली आ रही होती तो वो डेफिनेटली वो सबसे पहले तो पूरे वाटर के अंदर वाटर में करंट होना था। और मैंने लगाई भी काफी बड़ी हैवी वाली एक्सटेंशन थी। तो मैं फौरन से ऐसे लाइक फैला के आगे मेरे पास एक मैंने चारपाई भी थी लोहे की, वो मैं उसके ऊपर जाता हूँ और मैं कांपना शुरू हो जाता हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं देख रहा था कि वो स्विच भी लगा हुआ था। तो अब आप देखें कि ये अगेन रिस्क है कि मैंने वापस उस पानी में जाके उसको लीड को बाहर निकालना था। और आप खड़े भी हुए तो किस चारपाई पे? लोहे वाली चारपाई पे। मतलब पूरे रूम में जब मैं मतलब पानी के अंदर हूँ, आप समझ लें, और एक्सटेंशन भी अंदर गई हुई है पानी के अंदर, और किसी भी टाइम लाइट आई और काम हो गया। और मैं आपको हैरानगी वाली बात बताऊं कि उस इलाके के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी डेथ हो चुकी थी इस वजह से कि लोगों के घरों के अंदर पानी चला जाता था और फिर वो शॉर्ट सर्किट की वजह से पानी में करंट आ गया और 5-5, 6-6 लोग जो है ना मौके पर। तो जब आप शिफ्ट हो रहे थे आपने इर्द गिर्द से पता नहीं किया? नहीं, बस एक क्या मैं इसको बोलूं, बेवकूफ़ी थी डेफिनेटली। एक जगह पे आप शिफ्ट हो रहे हो, तो इतना कम किराया, आप समझ भी रहे हो, फिर भी आपने इर्द गिर्द वजह नहीं पूछी भाई इधर क्या सीन है। फौरन से फिर मैं अगेन रिस्क लेकर वापस पानी के अंदर और एक्सटेंशन को निकालता हूँ और फिर मैं जोर से अपना दरवाज़ा पीटना शुरू करता हूँ कि कोई आए। कोई भी नहीं आता। फिर क्या करता हूँ कि मैं जो अपना वो मेन गेट था वो मैं खोलता हूँ, और जब मैं खोलता हूँ तो पानी का एक इतनी बड़ी लहर अंदर आती है। और जब वो पानी की लहर आती है तो मतलब उससे पहले तो स्लोली रूम में एंटर हो रहा था पानी, फिर वो तेज आता है और मैं इतना पानी के अंदर चला जाता हूँ। रूम के अंदर पानी है, पानी में इधर तक मतलब टोर्सो कवर है और लाइट भी नहीं है, एंड आई एम लाइक नोवेयर। वो जो मूवी नहीं हमने देखी थी नोवेयर, वो वाला सीन हो गया था मेरे साथ। ये वाकया होता है और बस मैं फिर तुम्हें क्या बताऊं, मेरी किस्मत अच्छी थी। थोड़ी देर बाद कहाँ थे वो जो ऑनर थे? हाँ, वो जो ऑनर थे, आपने कॉल की किसी दोस्त को, किसी को? कॉल क्या करता, हर चीज़ वेट हो चुकी थी। लैपटॉप मेरा फारग हो गया था, मोबाइल फ़ोन के अंदर पानी, हर चीज़ पानी। चीखें मार के मैंने वो ऊपर मालिक मुकान रहते थे उनको मैंने आवाज़ें दी
और वो फिर नीचे आया बंदा और उसने फ़ौरन से मुझे रेस्क्यू किया, बकायदा जैसे किसी इंसान को रेस्क्यू करते हैं ना, वो मुझे ऊपर अपने पोर्शन में ले गया था। और उसने कहा कि यार नुमान भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया, वो बताना भूल गया, ऐसे नहीं वैसे नहीं, बस लेम एक्सक्यूजेस तो वो दे रहा होगा। बस कहने का मतलब ये है कि इस स्टोरी से तो आप पहले नंबर पे ये सीखें कि ऑलवेज़ वेरीफाई, ऑलवेज सी कि कोई आपको मालिक मकान थोड़ा कम किराए पे क्यों जगह दे रहा है, और उस इलाके के अंदर अगर आपको कोई भी लाइक स्ट्रेंज चीज़ नज़र आती है उस घर के अंदर, तो उसको ज़रूर वेरीफाई करें। जैसे मुझे नज़र आ रहा था कि यार वो इतनी बड़ी उसने लाइक ईंटों की वो खड़ी की हुई है दीवार सी के रूम के अंदर पानी ना आए, बट हु नोस के पानी अगर बहुत ज़्यादा होता वो दीवार भी फलांग देगा पानी, रूम के अंदर तक आ जाएगा। तो ये वो पहला सीन हुआ मेरे साथ। और जो दूसरा वाक़या मेरे साथ हुआ वो ये कि इससे कोई मज़ीद 5 साल पीछे, जब ये वाक़या हुआ उससे भी 5 साल पीछे, अच्छा, मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करता था एक लेबॉर्ट्री के अंदर, डिजिटल लेबॉर्ट्री थी वो। तो वहाँ पर नाइट शिफ्ट मेरी ख़त्म होती थी तकरीबन 3-4 बजे। अच्छा, जैसे ही वो मेरी शिफ्ट ख़त्म होती थी तो मैं लाइक जहाँ पर रहता था, अपना एक दोस्त था मेरा, उसने मुझे अपनी घर में जगह दी हुई थी, तो मैं वहाँ रहता था उसके पास। तो ये इलाका था कमाहा रोड, शायद आपको पता हो, बैंक स्टॉप से आगे कमाहा रोड है, चुंगी अमर सद्दू से आगे, सॉरी। सो थोड़ा कंजर्वेटिव सा एरिया है, क्योंकि करियर का स्टार्ट था तो दोस्त ने जगह दी अपने घर में। वही गनीमत थी कि किसी जगह पे 3-4 हज़ार या 5 हज़ार का कोई रेंट पे रूम लेने से बेहतर है कि मैं उसके पास रहूं। तब फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं था मैं। तो अब क्या होता है कि सुने ज़रा, मैं रोज़ाना रात को एक बड़ी अजीब हरकत करता था। 3-4 बजे मुझे ऑफ होता था और मैं जो लाहौर का एक ग्वाल मंडी का एरिया है, वहाँ पर आपको शायद पता हो कि कैमरा मार्केट है। कैमरा मार्केट में मैं जॉब करता था और कैमरा मार्केट से, आप जिन लोगों को डिस्टेंस का आइडिया लाहौर, कैमरा मार्केट से जो चुंगी मरसदू से आगे कमाहा रोड, ये एक अच्छा खासा डिस्टेंस है, लाइक आपको आधा पौना घंटा लग जाता है। अच्छा, इतना फासला था। तो मैं रोज़ाना रात को वहाँ से निकल जाता था जैसे मुझे ऑफ होता था। अब क्या हुआ कि जब ज़री बात है, जब मैं रोज़ाना लेट नाइट वहाँ से उतर रहा हूँ, और आता भी कैसे था ये सुने, लिफ्ट लेता था डिफरेंट लोगों से। किसी भी बाइक वाले को रोक लिया, मुझे ले जाओ, वो आउट साइड पर जा रहा है, फिर वो उसने अगर कहीं और मुड़ा तो फिर अगली नेक्स्ट किसी और बाइक वाले से लिफ्ट ले ली। अच्छा, लिफ्ट लेके मैं जा रहा हूँ, और फिर एक ऐसा पैच होता था बैंक स्टॉप से उसके घर तक जो तकरीबन 15 मिनट का था, और वो मैं वॉक करता हुआ जाता था। अच्छा। यानी कि आप चेक करें कि मैं किस हद तक बोल्ड था कि रात के 3 से 4 बजे लिफ्ट ले रहे हो और फिर अकेले जगह से पैदल जा रहा हूँ। 16-17 साल उस टाइम मेरी एज थी। इतना ज़्यादा लाइक मुझे वो नहीं था कि कुछ भी हो सकता है, हर एक चीज़ को आसान समझावा तो हाँ। अब क्या होता है कि डेफिनेटली जब आप एक जगह से बार बार गुजरते हो रात के स्पेसिफिक टाइम में, तो लोग नोटिस करते हैं। और आप चेक करें, मेरी बोल्डनेस का अंदाज़ा चेक करें कि क्या होता है कि मैं वहाँ बैंक स्टॉप पे उतरता हूँ और वॉक करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। और पहले लाइक आज से ना कोई 15 साल पहले लड़कों को अंदाज़ा होगा कि उस टाइम बड़ा ट्रेंड था, एक कवर मिलता था मोबाइल का जो आपके बेल्ट पे यहाँ पर लग जाता था। अच्छा। तो वो यहाँ पर मैंने मोबाइल लगाया होता था, पैंट शर्ट मैंने पहनी होती थी, फुल टाइम मम्मी डैडी बन के जैसे जॉब से फ्री होके आराम से जा रहा हूँ। रात के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, मतलब रोड के ऊपर जा रहा हूँ। क्या हुआ कि उस रात जब मैं जा रहा था तो अचानक से 2 से 3 बड़े बड़े लाइक डशकरे 2 लड़के थे। अच्छा। वो आते सार मुझे लाइक मारना शुरू हो गए, लिटरली मारना शुरू हो गए। हाँ, उन्होंने पकड़ लिया और ऐसे एक ने मुझे इधर मारा, एक ने मुझे इधर मारा, मतलब उन्होंने मुझे रोक लिया। अच्छा। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये मुझे क्यों मार रहे हैं ना, मतलब ऐसे मेरे पे क्यों अटैक कर दिया इन्होंने, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। तो फिर मुझे अंदाज़ा तब हुआ कि जब एक ने मेरा पहले ना यहाँ पर मोबाइल लगा तो उसने ऐसे खींचा, तो जब उसने मोबाइल खींचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये चोरी करने के लिए मुझे इन्होंने, उसने मोबाइल खींचा। अब वो जो मोबाइल था वो सोनी रिक्सन, उस टाइम बड़ा मशहूर K500, आप लोगों को याद होगा, बड़ा एक्सपेंसिव मोबाइल था उस टाइम का। आप यूँ समझ लें कि जैसे आज के दौर में आईफोन है ना, वैसे उस टाइम पे वो था। अच्छा। हाँ, वो मतलब अराउंड 20K का मैंने लिया था उस टाइम। मेरी सैलरी 12,000 होती थी, तो 20K का वो मोबाइल रखा हुआ था मैंने। आप जैसे यंगस्टर्स को बड़ा शौक होता है मोबाइल का, पहले उन्होंने भी मेरे से मोबाइल छीना। फिर आप चेक करें कि उस रात मुझे सैलरी मिली थी और सारी की सारी सैलरी मेरे वॉलेट के अंदर थी।
सारी की सारी सैलरी। उन्होंने वो मेरे से मेरा वॉलेट छीना। CNIC मेरा तब नहीं बना था, तो इसलिए मतलब मुझे ये टेंशन तो नहीं थी कि उसके अंदर मेरा कोई और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब जब उन्होंने मेरे से वो छीन लिया ना, तो छीनने के बाद नॉर्मली आपको क्या करना चाहिए कि ठीक है भाई जा चला जा। वो मुझे कहते चल अब तू हमारे साथ चल। अच्छा, मतलब वो मुझे जैसे कहीं लेकर जाना चाह रहे हैं कुछ भी। तो मैं जब नहीं जाना चाह रहा था ना उनके साथ, तो उसने ना, उनमें से जो 2 लोग थे ना, उनमें से एक कहता यार लगा दे सिलेंसर, लगा सिलेंसर। वो सिलेंसर एक होता है जो पिस्टल उनके पास थी। अच्छा। और पिस्टल से उन्होंने होवर कहता जहरी बात है, वरना तो मैं रेजिस्ट ज़्यादा करता। तो वो उसे कहता यार सिलेंसर लगा। सिलेंसर जब वो लगती ना वो पिस्टल के आगे, तो जब वो आप फायर करते तो उसकी आवाज़ नहीं आती, वो टिप की आवाज़ होती है सिर्फ। वो कहता लगा लगा यार सिलेंसर लगा। और मैं बस फिर एक दफ़ा जब उसने ये कहा ना कि सिलेंसर लगा, तो आई वाज स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि मेरा आखिरी टाइम आ गया। मेरी आंखों के सामने मेरे फादर आना शुरू हो गए, मेरे बहन भाई आना शुरू हो गए, मामा आना शुरू हो गई। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब मैं अब चला जाऊंगा तो वो लोग किस तरह रोएंगे, वो कितना तड़पेंगे। उन्हें जब ये न्यूज़ मिलेगी सुबह के उनके बेटे की डेथ हो गई है। ऐसी बात तो ना, अच्छा ना मुँह से को, मैं ऐसे नहीं बात करते। सीरियसली आई वाज लाइक, नहीं बस ऐसी बातें नहीं करते। तो जब उसने ये कहा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई आपको क्या चाहिए? आपने मेरे से मोबाइल ले लिया, मेरे से मेरी सारी सैलरी ले ली, क्या चाहिए आपको? कहता नहीं तू हमारे ख़िलाफ़ जाके सुबह रिपोर्ट दर्ज कराएगा, ये करेगा, वो करेगा। मैंने कहा भाई मैं जानता भी नहीं आपको, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, अब उसके पास मेरे पास एक ही ऑप्शन थी, या मैं रेजिस्ट करता या मैं चुप करके फायर खाता उनसे, ठीक है। तो मैंने उस टाइम फिर एक चीज़ तो मुझे बहुत वाज़ेह हो गई थी, क्योंकि आपको अगले बंदे की बॉडी लैंग्वेज देख के अंदाज़ा हो जाता है। मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि दे आर अबाउट टू शूट मी। तो मैंने उस टाइम फिर यही सोचा कि अगर मुझे इस टाइम कोई चीज़ बचा सकती है तो शायद मैं कुछ रेजिस्ट कर लूँ। 2 लोग थे, वो बड़े थे, यंग थे, मैं बच्चा था। तो मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने बस ऐसे करके ज़ोर से उसको ऐसे किया कि उसकी गन जो थी ना वो दूर जाके गिरी। जब उसकी गन दूर जाके गिरी तो मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी, मैं भागा। अब आप देखें कि जब मैं दौड़ भी रहा था ना, तो मैं यही सोच रहा था कि वो जाकर गन पकड़ेगा और मुझे पीछे से मार देगा, शूट कर देगा। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पीछे देखा नहीं क्या हुआ। मैं भाग रहा था, बहुत स्पीड से भागा हूँ, और बस मुझे ये था कि अब आया फायर और अब आया फायर। किसी भी टाइम वो पीछे से फायर करेंगे और मैं फिनिश। वो ज़िंदगी का ऐसा दिन था कि मैं इतनी स्पीड से भागा था, इतनी स्पीड से भागा था। एक नेचुरल, देखिए एक तो आप जोर लगा के भागते हो ना, एक आपको होता है कि जिंदगी मौत का सवाल है, भागो यहां से। ऐसे भागा था, मुझे नहीं पता उन्होंने पीछे से फायर किया नहीं, सिलेंसर ऑलरेडी लगा हुआ था, मुझे कोई चीज़ नहीं लगी, शुक्र है खुदा का, और मैं उस रात बच गया। जब मैं आया अपने दोस्त के घर, मैंने इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकाया, इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकाया, वो ऐसे कांपता हुआ बाहर आया, क्या हुआ क्या हुआ, खैरियत है? मैंने उससे कहा बस मुझे अंदर घर के गए, मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गया हूँ। फिर उसको मैंने सारी बात बताई। तो ये ज़िंदगी का दूसरा वाक़या था जो लिटरली मैं सोचता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। बात को नहीं, आप कहीं निकलते इतना करते हैं आप। ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए मेरे साथ कि मैं इसलिए बहुत अवॉइड करता हूँ। आपने पहले क्यों नहीं ये सब मुझे बताया? अक्सर मुझे ये कहती है कि यार तुम क्यों इतना डरते हो, रात के टाइम क्यों नहीं हम वहाँ चले जाते? मैं इतनी जिद करती हूँ कि चलो अब हम चलते हैं, आइसक्रीम खा के आते हैं, बाहर चलते हैं। नहीं, लाइफ कभी क्यों नहीं आपने मेरे साथ ये सब शेयर किया? स्ट्रीट क्राइम, ख़ास तौर पे जिस इंसान ने स्ट्रीट क्राइम फेस किया ना अपनी लाइफ के अंदर, वो उस पेन को अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि आपने वो मोमेंट फेस किया होता है, आपने वो चीज़ देखी होती है, तो आप कभी भी दोबारा लाइफ में रिस्क नहीं लेते। और जो तीसरा वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगा वो कुछ ऐसे था जो इसके बाद और पहले वाले से पहले, मतलब इन दोनों के दरमियान में आता ही है कि मुझे अगेन क्योंकि मैं लाहौर में तकरीबन कोई 12-15 साल अकेले रहा हूँ डिफरेंट जगहों पे,
ये मैं अपनी लाइफ स्टोरी में बता चुका हूँ कि मैं लाहौर में बिल्कुल अकेला रहा, इतना ज़्यादा टाइम क्यों रहा, ये भी लोगों को कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, फिर कभी कंप्लीट स्टोरी बताऊँगा। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि दैट वाज अनदर रेजिडेंस, जहाँ पर क्या था कि सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर जाता था और ऑफिसेज़ थे, और उन ऑफिसेज़ के दरमियान में एक ऑफिस था जो उन्होंने मुझे दिया हुआ था, मैं उसको अपनी रिहाइश के लिए यूज़ करता था। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर भी मैं लाइक पहला ही मंथ था मेरा, और आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो यार एक ऐसी जगह पर मुझे ऑफिस नुमा रूम मिल गया जो मेरे कॉल सेंटर के काफ़ी करीब था। एबेकस कंसल्टिंग शायद लोगों को पता हो जो लाहौर में रहते हैं, वहाँ पर मैं जॉब करता था उस टाइम, टेलनोर की कंपेनी थी, तो वो बिल्कुल पास में ही था ना वो। तो वहाँ पर क्या होता है कि रात के टाइम में मतलब वहाँ पर अक्सर ना मूवीज़ वगैरह भी लगा लेता था और डिफरेंट लैपटॉप के ऊपर चीज़ें देखता था। अच्छा, अब होता ये है कि रात को तो मैं मतलब हर चीज़ पैकअप वगैरह करके सही सो गया था, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा। उस पूरे जो था ना वो ऑफिस नुमा जो एक रूम था, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑलरेडी ऑनर की पड़ी हुई थी, कार्टन्स वगैरह पड़े हुए थे कुछ। अच्छा। तो वो कह रहा था कि आप इनको ना अवॉइड करें कि इसमें कुछ भी नहीं है, सच ना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो मैं कहा ठीक है, ये मतलब उसका पर्सनल सामान है, मैंने उसको कभी छेड़ा भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं कि उसके अंदर क्या है, तो मैं खैर उधर रह रहा था। तो वो जो हुआ ये कि मैं ऑफिस में था और अचानक से मुझे कॉल आती है कि नुमान आपके रूम में आग लग गई है, आपका जो रूम है वहाँ से धुआं निकल रहा है, अंदर से आग लग गई है। एंड आई वाज लाइक लिटरली शॉक्ड कि व्हाई, कैसे आग लग गई भाई। अंदर आपने कोई किचन का सिस्टम वगैरह बनाया हुआ था? किचन तो उसमें था ही नहीं, ऐसा बाहर से ही हम ऑर्डर करते थे खाना। स्टोव वगैरह या सिलेंडर रखा तो हुआ आपने? हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, वॉशरूम था और रूम था, खाना मैं बाहर से ऑर्डर करता था, उस टाइम किचन वाला कोई सीन नहीं था। तो क्या हुआ, पता चलता है कि वो जो ऑनर था वो बेसिकली शुरलियाँ पटाखों वगैरह का कोई बिजनेस था उसका। अच्छा। और वहाँ पर उसने वो सारी चीज़ें जो है ना वो बॉम्ब्स वगैरह जो होते हैं ना वो इतने से वो जो होते हैं बॉल वाला बॉम्ब, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो चीज़ें उसने रखी हुई थी उसके कार्टन्स के अंदर। और उस रात उस रूम के अंदर उनके बकौल शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट से वो सारा ब्लास्ट हुआ और वो वहां पर रूम आग से भर गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर वो फायर फाइटर वाले आ गए थे, वो पानी से सारा वो धो रहे थे और हर चीज, दीवारें गर्म हो चुकी थी इतनी ज्यादा। और मैं ये सोच रहा था कि यार अगर मैं रूम के अभी इधर से गया हूं, अभी गया हूं, अगर मैं यहाँ पे होता, ये काम रात को हो जाता, ये काम किसी ऐसे टाइम पे होता जब मैं सो रहा होता, फिर क्या होता। तो ये भी वो वाकया था जिसने मुझे हिला के रख दिया। मैं मेंटली डिस्टर्ब रहा हूं, मतलब इस वाकये के बाद मैं तकरीबन कोई 2-3 माह तो ऐसे जैसे बंदा ट्रॉमाटाइज नहीं हो जाता, क्योंकि ये उस दौर का वाकया है जब बहुत ज़्यादा ना लाहौर के अंदर ब्लास्ट वगैरह भी होते थे। लाहौर में काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्द, ये बहुत ज़्यादा इस तरह से चीज़ें सुनने में आती थी। तो मैं बस समझ नहीं पाया कि वो हुआ क्या। आप ये देखें कि ये तीनों वाक़यात ऐसे थे कि आई वॉज लाइक के अबाउट टू डाई, और मौत को बिल्कुल करीब से देखा है मैंने, फेस किया, फील किया, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, इतना भी नहीं जाकर सोचते। तो बस ये चीज़ें ना मेंटली बहुत ज़्यादा मुझे कभी कभी डिस्टर्ब करती हैं, जब इनमें से कोई भी वाक़या। आप इनसे निकल आए हो ना, अब इनको छोड़ दो। हाँ, ऐसी बातें अब दोबारा नहीं करते। मुझे पता होता है ऐसी बातें उन्हें मैं कभी सुनती हूँ ना आपसे। सो गाइज, दैट वाज एवरीथिंग। आई होप कि आप लोगों ने इन 3 वाक़या से कुछ लेसन लिया होगा। कुछ जगहों पर मेरी नेग्लिजेंस थी और कुछ जगहों पर मेरा लक है जिसने मुझे बचाया। जैसे मेरी नेग्लिजेंस थी ये कि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यार ये इतना ज़्यादा स्टेप ऊपर है, मैं फिर भी वो क्यों लूँ, उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। मेरा लक था, वेट कर लेते तो यूं रात को आप इतने पैसे लेके आधी रात को यहाँ पर मेरा लक ने भी मुझे बचाया और नेग्लिजेंस भी थी मेरी कि रात को कौन ऐसे बेवकूफ। लेकिन उस टाइम थोड़ा आप और वेट कर लेते, 5-6 बजे कुछ ना कुछ लाइट होना शुरू हो जाती है। हाँ, आप तब जाते या वहीं पर स्टे करते, कुछ भी ऐसा। और दूसरी तरफ जब मैं एक ऐसे रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ जहाँ पर ऑलरेडी कोई सामान पड़ा हुआ है, तो आई नीड टू फिगर आउट, अगर उसके अंदर कोई शुरलियाँ पटाखे ना भी होते, कोई ऐसा इलीगल सामान होता,
कोई रेट करता वहाँ पे, लेट से मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार अगर कोई रेट कर लेता, पुलिस आ जाती, उसके अंदर कोई इलीगल सामान होता तो पकड़ा कौन जाता? भाई तू, बिल्कुल तुम पकड़े जाते क्योंकि पुलिस के हिसाब से वो तुम्हारे रूम से निकले हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कोई भी मालिक मुकान वो तो कहे भाई इसके रूम में है तो मैंने तो रेंट पे इसको दिया ना, इसकी चीज़ हुई। सो ये वो वाक़यात है जिससे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो इस टाइम रेंट पे कोई भी जगह लेते हैं तो उनको सीखना चाहिए, चीज़ों की इन्वेस्टिगेट करें, देखें, सोचें, समझें। सो या मेरी ज़िंदगी के ये वाक़यात हैं। सो अगर आप में से भी आपकी लाइफ का भी कोई ऐसा वाक़या है जिसको सोचकर आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया तक जाना चाहिए, इससे पता चलना चाहिए लोगों को, ताकि लोग उससे कुछ सीखें। हाँ, तो आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, या आपको इंस्टाग्राम का हैंडल मिल जाएगा। वहाँ पर आप चाहे वॉइस नोट शेयर कर दें या फिर अगर लंबी स्टोरी तो वॉइस नोट शेयर कर दें। अगर आप उसको एक मैसेज के अंदर समराइज़ कर देंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम आपके मैसेज की समरी जो है वो लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई इस तरह से रियल लाइफ इवेंट्स हैं, आप इनसे कुछ सीखें। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस व्लॉग। आई होप कि आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।